हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम एंजल फ्रेया। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। जानते हैं वो क्या है? वो जानकारी है आपके कपड़ों के संबंध में। आप भी सोच रहे होंगे ना कि कपड़ों के संबंध में जानकारी। कपड़ों के बारे में तो हर कोई जानता है। नए नए कपड़े पहनना किसे नहीं अच्छा लगता है। जब वो पुराने होते हैं या हम अनईज़ी फील करते हैं कि नहीं यार, ये हमें नहीं पसंद है, नहीं पहनना है, चलो हम किसी को दे देते हैं। पर क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आप क्या करते हैं? आप अपनी किस्मत को बिगाड़ते हैं। नहीं जानते थे ना आप इन चीज़ों को? डेफिनेटली कपड़े जो हैं वो हमारे शुक्र ग्रह को, वीनस को प्रभावित करते हैं, जो हमारी किस्मत को बिगाड़ देते हैं अगर हम अपनी एनर्जीज दूसरों को देते हैं। अब कपड़ों से एनर्जी कैसे दूसरों को दी जाती है, आइए मैं आपको बताती हूँ। जो शुक्र ग्रह है, आप तो उसके बारे में जानते ही होंगे। वीनस, ये प्यार, वैभव, पैसा, विलासिता, ये सब हमारे जीवन में देता है। वह शुक्र ग्रह है जिनका बहुत अच्छा होगा ना, वो इंसान ईमानदार होता है, अपने निर्णय सही ढंग से ले पाता है, सही निर्णय पूरी तरह से लेने में वो सक्षम होता है। जो कपड़े का हम स्पर्श करते हैं उससे क्या होता है, साइंटिफिकली हम अपनी एनर्जी अपने कपड़ों को देते हैं। जो कपड़ों में रेसेस होते हैं वो हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है उससे जुड़ जाते हैं जब हम उन कपड़ों को पहनते हैं। जनरली क्या होता है, हम सीजनली जब अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं या गर्मी आई, ठंडी आई, मौसम आया, जो भी अलग मौसम आया, हम उसमें कभी ठंड आई तो स्वेटर निकाल लिया, जैसे अभी ठंड आने वाली है हमने स्वेटर निकाल लिया। गर्मी आई तो गर्मी के कपड़े निकाल लिए। तो हम जब पहले के कपड़ों को निकालते तो हम सोचते हैं अरे यार, पिछले साल हमने पहना था, इसकी फ़िटिंग अच्छी नहीं है, चलो हम इसको किसी को दे देते हैं, इस बार हम कुछ नया पहनते हैं। ये साइज़ अच्छी नहीं थी, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा था, ये फ़ैशन के अकॉर्डिंग नहीं था। मगर उससे हम अपने जीवन को, बहुत बदकिस्मती को अपनी ओर ले आते हैं जाने अनजाने में। जैसे अभी आप लोग दिवाली में सफाई करेंगे ना, क्या करेंगे? जितने पुराने कपड़े छोटे बड़े निकलेंगे, चाहे बच्चों के हों बड़े के हो, उठा उठा के अपने मैट को दे देंगे, कोई ड्राइवर को दे देगा, कोई किसी और को दे देगा। यही करते हैं ना। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, यूं ही उठा के कपड़े किसी को भी नहीं देना है। अब आप कहेंगे कि कैसे? अगर हम किसी को कपड़े नहीं देते हैं तो इतने सारे कपड़ों को रख रख के आखिर हम करेंगे क्या? कुछ तो करना होगा ना। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, कैसे आप कपड़ों को किसी को दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे ये आपके ग्रहों को इफ़ेक्ट करता है, आज मैं सारी जानकारी आपको दूंगी। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि आप अपने जीवन को और भी अच्छा वैभवपूर्ण बना सकें। अगर आप कपड़ों को यहाँ वहाँ फैला के रखते हैं, सारे घर में आपके कपड़े अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं, या अक्सर आपके कपड़े उल्टे टंगे होते हैं, तो पता है क्या होता है? शुक्र का दोष लगता है और महालक्ष्मी का योग बनते बनते आपके जीवन से बिगड़ जाता है। अब आप कहेंगे कि हमारे जीवन में तो महालक्ष्मी का योग था नहीं, वो बिगड़ेगा कैसे? तो बिगड़ता ऐसे है, अगर महालक्ष्मी का योग नहीं होता तो आज हम पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या जो कुछ खा पी रहे हैं, तो वो लक्ष्मी के जरिए तो हुआ ना। उसके लिए हमारे पास धन कहाँ से आया? वो महालक्ष्मी के योग से ही आया। मगर हम जब कपड़ों को यहाँ वहाँ फैला के रखते हैं, उल्टा टांगते हैं, तो हमारे जीवन में शुक्र का दोष लगता है। अब फटे कपड़े, पुराने चादर वगैरह जो भी हमारे पास होती है, थोड़ा सा फट जाता है तो हम क्या करते हैं, अरे मुझे ये बहुत पसंद है, इसको मैं थोड़ा सा सिल लेती हूँ और पहन लेती हूँ। चादर थोड़ी सी फटी हुई है, चलो इसे सिल के बिछा लेते हैं, मेहमान जब आएंगे तो हम नया बिछा लेंगे। इसी तरह से करते हैं ना, कई लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत फटा है तो सिल कर पहन लेते हैं। मगर इससे आपका शुक्र नकारात्मक बनता है और आपको मान हानि का दोष लगता है। आप सोचते हो मैंने तो ये गलती नहीं की थी, फिर ये इल्ज़ाम मुझ पे क्यों लगा? मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगी, मेरा हर जगह अपमान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आप नहीं जानते कि आपने अपने शुक्र के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा दिया फटे कपड़े पुरानों को सिल कर पहन कर। इसलिए कभी भी फटे कपड़े पुराने जो भी हैं, चद्दर है, कपड़े हैं, उसे ना पहने। और दूसरों के पहने हुए कपड़े अगर आप पहनते हैं तो आपको कुंडली दोष लगता है।
कभी भी दूसरों के कपड़े, खासकर जब आपकी एज 19 वर्ष हो जाए उसके बाद तो आप बिल्कुल भी दूसरों के पहने हुए कपड़े ना पहने। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुंडली दोष तो लगता ही है, मगर आपकी लाइफ में जीवन भर स्ट्रगल बना रहता है। स्ट्रगल वो चाहे प्यार के लिए हो, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, घर परिवार हो, किसी में भी आपको हर समय स्ट्रगल करता ही रहना पड़ेगा जीवन भर। आप समझ ही नहीं पाओगे कि ऐसी क्या वजह है कि मेरे जीवन में इतना स्ट्रगल है, क्यों मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं हो पा रही है। इससे हमारे शुक्र और चंद्र दोनों खराब हो जाते हैं। अगर किसी को आप कपड़े सोच रहे हो कि ये इसका कपड़ा मेरे लिए पहनना बहुत ज़रूरी है, अगर एक ही दिन के लिए पहनना है तो क्यों ना मैं उसके कपड़े लेके पहन लूँ, मैं क्यों दूसरा नया खरीदूँ, या मेरे पास क्षमता नहीं है खरीद के पहनने की, उस कंडीशन में आप जिसके भी कपड़े लाते हैं उसे अच्छे से धोकर धूप दिखाकर फिर पहनिए, और उसे लौटाने के समय भी धोकर धूप दिखाकर ही उसे वापस कीजिए। आपकी उसमें से एनर्जी को रिमूव करने के बाद ही आप उसको वापस कीजिए। और हाँ, अगर आपको पसीना बहुत आता है, साथ ही या बॉडी से स्मेल भी आती है, तो कभी भी अपने कपड़े किसी को ना दे। इससे आपका सौभाग्य चला जाता है। और ख़ासकर स्त्रियां अगर ऐसा करती है तो उनके सुहाग पर कष्ट आता है, और पुरुष अगर ऐसा करते हैं तो उनका गृहस्थ जीवन और सेक्सुअल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। अगर घर में आपके पूजा के कपड़े भी होते हैं, जब हम भगवान की फ़ोटो वोटो पोंछते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उसके इस्तेमाल के बाद क्या करते हैं, उन कपड़ों को पानी में प्रवाहित कर देते हैं या उसको पोटली मार के यहाँ वहाँ रख देते हैं। इससे हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे देव के, हमारे ईश्वर के कपड़े हैं। उसे इस तरीके से नहीं फेंकना है पोटली में बांध बांध के। उसे आपको क्या करना है, सबसे पहले उन कपड़ों को इकट्ठा कीजिए, जो भी आपने देवी देवताओं को पूजने के लिए इस्तेमाल किया है उसे हल्दी वाले पानी में डुबा दीजिए। पहले धोइए, धोने के बाद हल्दी वाले पानी में डुबा दीजिए, और फिर तुलसी पत्ते डालकर उसमें से निकाल कर फिर किसी पेड़ के नीचे आप उसे छोड़ाइए। कहीं भी आपको भगवान के लिए इस्तेमाल किए कपड़ों को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, ठीक है। अब छोटे बच्चों के कपड़े, जनरली हम क्या करते हैं, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो छोटे बच्चों के कपड़े जो होते हैं, जो 10 साल से नीचे के होते हैं या न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो उनके कपड़ों हम क्या करते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं, मैट के बच्चों को दे देते हैं, प्यून के बच्चों को दे देते हैं कि चलो हमारे बच्चों को तो अब छोटा हो रहा है, ये आगे किसको काम आएगा, हम उनको दे देते हैं। तो ये ऐसे नहीं करना है। ये हमारे बच्चों की जो एक अच्छी एनर्जी होती है, जो सौभाग्य उनका होता है, हम दूसरों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। खासकर उनके जो नैपीज़ होते हैं, जो बच्चा बहुत छोटा होता है तो क्या करना है, उसके नैपीज़ को भी नहीं देना है। उसके नैपीज़ को जब इस्तेमाल करना बंद हो जाए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े सीज़र से कर दीजिए, कम से कम 60 टुकड़े कर दीजिए, पॉलीथीन में बांध के उसे डस्टबिन में डाल दीजिए। मगर अपने बच्चों की एनर्जी कभी भी किसी को आपको नहीं देना है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, आप लोग कई बार खासकर जो जॉब में होते हैं, कपड़े सुखा कर चले जाते हैं, जब रात को घर लौटते हैं, शाम को घर लौटते हैं, चाय पानी पी के रिलैक्स होते हैं, तब रात को कपड़े अंदर करते हैं। तो ध्यान रखिए, छोटे बच्चों के कपड़े शाम 6 बजे के बाद कभी भी बाहर नहीं रखना है। और मैं तो ये कहूँगी कि 7 बजे के बाद आप अपने बड़ों के भी कपड़े बाहर ना रखिए, क्योंकि जितनी भी नकारात्मक चीज़ें प्रभावी होना चालू होती है वो संध्या टाइम के बाद ही धीरे धीरे वो पावरफुल होते जाती है। तो जब वो बाहर आपके कपड़े रहेंगे तो सारी नेगेटिविटी को वो ऑब्ज़र्व करते जाएंगे, और जब आप उसे पहनेंगे तो आपके जीवन में नकारात्मकता आएगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके जीवन में नेगेटिविटी क्यों आ रही है। इसलिए ध्यान रखिए, छोटे बच्चों के कपड़े 6 बजे के बाद बाहर ना सुखाएं, और बड़ों के 7 बजे के बाद, उससे पहले ही अंदर ले लीजिए। दिन ढलने से पहले कपड़े अंदर ले लीजिए। खासकर जो घर में रहते हैं वो तो ले ही सकते हैं ना अपने कपड़ों को अंदर। अब नए कपड़े हमें कब पहनना चाहिए? नए कपड़े पहनने के लिए हमारा दिन है थर्सडे एंड फ्राइडे। जब भी कभी कोई आपको नया कपड़ा पहनना हो, शुरुआत थर्सडे या फ्राइडे से करना है। संडे और मंडे बिल्कुल भी नहीं। अगर संडे को आप नया कपड़ा धारण करते हैं तो आपके जीवन में बीमारी बढ़ती है। मंडे और ट्यूसडे ये भी बहुत अच्छा दिन नहीं माना जाता है कपड़ों को पहनने के लिए। वेडनेसडे आप ले सकते हो,
बट थर्सडे और अगर फ्राइडे ये 2 दिन आप करते हो तो आपके जीवन में बहुत इसका अच्छा प्रभाव मिलता है। अब रही बात अपने बच्चों के टॉयज़ की, स्टेशनरी की। जनरली हम अपने बच्चों के खेले हुए खिलौने, उनके स्टेशनरी, वो भी हम उठा के यूं ही किसी को दे देते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो गया, नहीं खेलता है या टूट फूट गया है, पुराना हो गया है, तो हम उठा के यूं ही दे देते हैं। तो यूं नहीं देना है, उसे भी अच्छे से वॉश करके धूप दिखा के, ज़रूरी हो तो ही दीजिए, नहीं तो किसी को ऐसे नहीं देना है। आप अपने बच्चे का सौभाग्य किसी को दे देते हैं ऐसा करके। तो आप अपने बच्चों की जब स्टेशनरी अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसे धूप दिखाइए और फील कीजिए कि आप उसमें से अपने बच्चे की एनर्जी को मिटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद ही अपने बच्चों की स्टेशनरी किसी को दीजिए। ये जानकारी आप लोग को समझ में आ रही होगी, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। अरे हाँ, मैं ये बताना भूल गई, अगर आप कपड़े किसी को देना चाहते हैं तो कब देना है। अगर आप अपने कपड़े ज़रूरत से ज़्यादा हो जाने पे किसी को देना ही चाहते हैं तो आप उसे पहले अच्छे से वॉश करिए, 3 दिन धूप दिखाइए। धूप दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे बाहर रखिए, आप 3 दिन धूप में रखिए, उसके बाद फिर अंदर ले लीजिए, फिर दूसरे दिन धूप में बाहर रखिए, फिर अंदर ले लीजिए। ऐसा करके 3 दिन धूप अच्छे से दिखाकर बड़ों के कपड़े शनिवार को दान दीजिए और 10 साल तक के बच्चों का अगर आप देना चाहते हैं तो ट्यूसडे के दिन दीजिए। आई होप ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सावधानी बरतिए, अपना शुक्र ग्रह अच्छा करिए, मजबूत करिए, वैभव विलासिता की ज़िंदगी दीजिए जिए और महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बेल आइकॉन भी प्रेस करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है।